अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीयू खानपुर कैंपस के ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। रात एक वीडियो शेयर की थी, जो प्रीवियस वीडियो है आपको इसके ऊपर नज़र आएगी, ये भी सामने भी आपको नज़र आ रही है। तो एडमिशन के बाद आपने एलएमएस को किस तरह एक्टिवेट करना होता है वो मुकम्मल तफसील जो है उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाती है। तो जो सेकंड वीडियो है आज की, वो ये है कि आपने एलएमएस एक्टिवेट कर लिया, उसको समझ लिया, तो आपने उसमें फिर अपनी क्लासेस कैसे लेनी है और पीडीएफ की किताबें कैसे डाउनलोड करनी है और अटेंडेंस का उसमें क्या इशू है, वो मैं सारी का सारा आपको इस वीडियो में बताता हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको एलएमएस का जो फंक्शन है वो सारे का सारा समझ आ जाएगा। तो उसी तरह आप क्या करेंगे, व्यू एलएमएस लिखेंगे। ये तो अब आपको पता चल गया है कि आपने साइट के ऊपर जाना है तो क्या करना है। वीयू की साइट के ऊपर भी जा सकते हैं, डायरेक्ट वीयू एलएमएस भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये एलएमएस लगा के मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो ये चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, सारी की सारी एलएमएस एक्टिवेशन की वीडियो में। वो दोबारा से भी इस लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर देखना चाहें तो वीयू कानपुर के चैनल के ऊपर पहली पहली वीडियो जो है वो आपको सामने नज़र भी आ रही है, या आप देख सकते हैं। इसमें मुकम्मल तफसील है एलएमएस को एक्टिवेट करने की, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं इसके अंदर। इस चैनल के ऊपर आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचते हैं। तो चल हम फिर अभी बात करते हैं एलएमएस में लेक्चर किस तरह लेना है। कोई भी सेमेस्टर हो, फर्स्ट हो, फिफ्थ हो, बीएड का हो या किसी भी तरह का हो, तो एलएमएस ओपन करने के बाद आपके सामने इसको खैर दोबारा से ओपन कर लेता हूँ एक दफ़ा, कि क्या चीज़ आती है सबसे पहले। ठीक है जी, इस तरह ही आएगा। साइन आउट है यहाँ पे, या इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। ठीक है, आपने आईडी और पासवर्ड के साथ उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद एक चीज़, ये कोविड वैक्सीन वाला जो फॉर्म है ये हर दफ़ा ही आपके सामने आएगा। तो हर दफ़ा ही आपको इसको क्या करेंगे, मोबाइल के अंदर है तो स्क्रीन ज़रा छोटी होती है, तो आप नो करके एक रीज़न लिखते हैं, कुछ भी रीज़न लिख दें। ठीक है जी, मैंने एक रीज़न लिख दी कि जी मुझे बुखार था, इस वजह से मैंने नहीं लगवाई। ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, और रीज़न लिखने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना रिक्वेस्ट को। ठीक है, ये रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आपने यहाँ जो बैक बटन है ये मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी आपको मिल जाता है, और दूसरा लैपटॉप के ऊपर तो वाज़े सामने नज़र आता है। इसके ऊपर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने से ये आपको दोबारा से होम पेज के ऊपर ले जाएगा। ये इंटरनेट स्लो की वजह से ऐसा होता है। अगर आपके पास इंटरनेट फास्ट है तो आप जल्दी जल्दी चीज़ें ये ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको होम पेज है, इसको होम पेज कहा जाता है। यहाँ आपके एक तरफ आपका नाम, प्रोफाइल, आईडी वगैरह शो हो रही होती है, और दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको जो एलएमएस के सारे मेन्यूज़ हैं वो भी आपको नज़र आते हैं। मोबाइल के अंदर ये नज़र नहीं आ रहे होते, तो बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पे ये 3 बार नज़र आते हैं। वहाँ पे 3 बार को क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाते हैं, और उनके आइकॉन्स बन जाते हैं। अगर दोबारा से क्लिक करें तो ये वर्ड के ऊपर लिखे हुए आपको नज़र आ जाएंगे। तो जो हमारा इस वीडियो का मकसद है कि लेक्चर कैसे लेना है, तो 5वें सेमेस्टर वाले कोर्स सिलेक्शन कर लेते हैं अपनी। कोर्स सिलेक्शन के बाद जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं वो आपके होम पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। इसमें एक वीयू 001 है,
ये एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा इसको कंप्लीट कैसे करना है। और बाकी हम एक को लेते हैं, एक सब्जेक्ट को, उसी तरह आप बाकी सब देख सकते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, इसका मतलब भी इनका ना एक एक लेक्चर चल चुका है। तो इसका अभी कोई डाटा अपलोड नहीं हुआ, तो अब हम फोकस करते हैं एक लेक्चर के ऊपर। ये जो नाम है ना यहाँ पे, ये एक लिंक है, ठीक है, उसके नीचे डिटेल दी हुई है। ये जो आपकी प्रोफेसर हैं, इनका नाम डॉक्टर सरवत रसूल है, पीएचडी इंग्लिश हैं, लिंग्विस्टिक में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इस्लामाबाद से इन्होंने पीएचडी किया हुआ है। तो ये आपको पढ़ाएंगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब आपने लेक्चर लेने हैं, जो हमारा टॉपिक्स है कि क्लास कैसे लेनी है, तो आपने इस लिंक जो ब्लू लिखा हुआ है और उसके अंदर वाइट आपके जिस कोर्स का नाम है उसको क्लिक कर देना है। आपने क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर चले जाएंगे, जो कोर्स की डिटेल है उसके अंदर आपको ये क्लिक ले जाएगा। ये सारे का सारा सिर्फ इंटरनेट स्लो होने की वजह से है। ठीक है जी, ये पेज इस तरह ओपन होगा उसके ऊपर क्लिक करने से। अब यहाँ पे क्या है, प्रोफेसर का नाम है और यहाँ पे इस जो पेज का मेन्यूज है, इंडेक्स है, लेसन है, वीक वाइज यहाँ पे लेसन दिए हुए हैं सारे के सारे, कोर्स इन्फॉर्मेशन है, ग्लॉसरी है, बुक्स हैं, डाउनलोड हैं। ठीक है जी, अब लेक्चर लेने के लिए यहाँ वीक 1, अभी 7 वीक यहाँ पे ओपन हुआ पड़ा है, लेकिन हमने 7 वीक के ऊपर नहीं जाना, हमने जाना है फर्स्ट वीक के ऊपर। ठीक है जी, ये क्लिक करना है हमने यहाँ पे। और यहाँ पे देखें व्हाट इज लैंग्वेज, ये एक लिस्ट है, सीक्वेंस है 1 2 3 4, और उसके सामने उसका नाम है लेक्चर का, और उसके सामने उसका टाइम ड्यूरेशन है उस वीडियो की। तो क्लोज लिखा हुआ है, तो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब दोबारा गौर से देख लें कि इस यहाँ पे आपको कोई वीडियो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वीडियो देखने के लिए क्या करेंगे, ये जो नाम है और ये देखें, ये ब्लू में चेंज हो चुका है, इसका मतलब है ये कि ओपन है, लेकिन अगले के ऊपर जाएं तो वो क्लिक नहीं होगा उसके ऊपर। इसकी वजह ये है कि जब तक ये लेक्चर आप ओपन देख नहीं लेते, आपका अगला लेक्चर ओपन नहीं होगा। तो अगला देखने के लिए आपको पिछला कंप्लीट करना लाजमी है। और जो बात थी अटेंडेंस की, यूँ समझ लें कि वो अटेंडेंस भी यही है आपकी, कि आप सारे लेक्चर यहाँ पे वॉच करें। अब उसको क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें इस पेज के ऊपर क्या नज़र आ रहा है। ऊपर लेसन का नाम है, चैप्टर का नाम है, और वीडियो है, रीडिंग है। मतलब वीडियो का टैब कंप्लीट करेंगे आप तो ये रीडिंग वाला जो भी डिसेबल है ये इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे आ रहा है नॉट व्यूड, यानी अभी अब तक आपने ये लेक्चर नहीं देखा, तो आप ये देखेंगे। और यहाँ पे नीचे देखें कि मिनिमम 25% ऑफ वीडियो वॉच विल बी कंसिडर्ड एज व्यूड। अगर आप टोटल इसका टाइम है 10 तकरीबन 10 मिनट, तो 25% तकरीबन बनते हैं 2.5 मिनट के करीब करीब। ठीक है, जब 2.5 मिनट आप इसको देख लेंगे तो हमारे ये बात करते हुए ये तकरीबन 1 मिनट तो हो चुका है। मज़ीद जो है थोड़ा सा टाइम और चलेगा। ये टोटल वीडियो का जितना टाइम है उसका 25%। तो यहाँ पे नॉट व्यूड की जगह पे टिक लग जाएगा। जैसे ये टिक ओके होगा तो फिर आपका अगला वीडियो ओपन हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये टाइम पूरा चल रहा है। ठीक है जी, और ये देख लें कि बात के जो इन ये लेक्चर पढ़ा रही हैं वो पीएचडी इंग्लिश में है, तो उनका मेथड, उनकी सारी अंडरस्टैंडिंग, उनका नॉलेज कितना होगा
इसका अंदाज़ा आपको इनके लेक्चर सुनने के बाद ही होगा। 1.5 मिनट हो चुका है और 1 मिनट मज़ीद चलना है। जब तक मैं आपको दोबारा से ये साइड में जितने भी बटन है ये बता दूंगा। जितने भी आपके लेक्चर होंगे वो सारे के सारे होम पेज के ऊपर होते हैं। जितने सब्जेक्ट शो होंगे कैलेंडर के अंदर, आपकी असाइनमेंट, क्विज, जीडीबीज, फीस जो भी पेंडिंग होगी वो सारी की सारी एक पेज के ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ग्रेड बुक में आपका रिजल्ट बनता है, अकाउंट बुक के अंदर आपकी फीसें आती हैं, प्रोग्रेस में आपकी सारी ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें असाइनमेंट, क्विज के नंबर जितने जितने लग रहे हैं, जितने आपने किए, जितने पेंडिंग हैं, वो सारी की सारी। लेक्चर शेड्यूल को छोड़ दें आप, ये उनके लिए होता है जो चैनल हैं वीयू के सैटेलाइट के ऊपर या केबल के ऊपर, उनके ऊपर जो लेक्चर चलते हैं ये उनका शेड्यूल होता है। ईमेल का अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, वो आपको शेयर कर दूंगा। नोट्स के अंदर आप एक डिजिटल डायरी है, जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। स्टडी स्कीम के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका 5th सेमेस्टर है, टोटल आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे पढ़ने वाले वो आप इसमें देख सकते हैं। माई स्टडीड कोर्सेज, इसका मतलब ये है कि जो लेक्चर आपने पढ़ लिए हैं यहाँ वहाँ पे आपको ये वाले लेक्चर नज़र आएंगे जो कंप्लीट कर चुके हैं। पास आउट करते जाएंगे वो वहाँ पे निकलते जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे आगे स्टूडेंट सर्वर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा तसल्ली के साथ। तो यहाँ पे हमारा टोटल टाइम 2:56 अब तक प्ले हो चुका है, 9:09 और 57 सेकंड में। तो यहाँ पे देख लें जी, यहाँ पे व्यूड आ गया है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर जा सकते हैं। और इसके नीचे ये प्रेजेंट मैम लिखा हुआ है, जो अटेंडेंस की वाली बात थी। ठीक है, ये क्लियर कर लें कि यहाँ पे प्रेजेंट वगैरह कुछ नहीं लिखना। प्रेजेंट लिखें, हाजिर जनाब लिखें, यस मैम, यस सर, कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे अटेंडेंस नहीं होगी इस तरह लिख के। आप लेक्चर तो देखते नहीं है लेकिन अटेंडेंस में जाके प्रेजेंट लिख देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी अटेंडेंस किस तरह हुई है, ये जो टिक लगा है ये आपकी वीडियो देखने के बाद अटेंडेंस हो गई है। अगर आप इस यहाँ पे अभी आपने नॉट व्यूड है और नीचे प्रेजेंट मैम 100 दफ़ा भी लिख लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्रेजेंट प्रेजेंट ही लिखा हुआ है, लेकिन इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। अब हम फिर मैं आपको वापस लिए चलता हूँ इस लेक्चर के ऊपर, दोबारा दिखाता हूँ कि जहाँ से चले थे वहाँ अब क्या तब्दीली आई है। ठीक है जी, यहाँ से मैं आपको वहाँ लेके गया था वीक 1 में। तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी एक ही लेक्चर ओपन हुआ था। एक दफ़ा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसका एक ही लेक्चर ओपन हुआ है, तो जैसे दूसरा ओपन होगा तो वहाँ पे दूसरा भी आ जाएगा। तो ये क्लियर कर लें कि यहाँ अटेंडेंस का जो एक सिलसिला है, जो सिस्टम है, वो यही इसी तरह ही है कि आपने लेक्चर को व्यू करना है, वॉच के बाद आपके वहाँ पर टिक लगता जाएगा और ये आपकी अटेंडेंस कंसिडर होती जाएगी। ठीक है जी। अब आ जाएं कि आपने, ये तो हैं आपके लेक्चर सारे वीक वाइज, एक देख लें, दूसरा देख लें। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हमने ये बुक है हमारी इंग्लिश 501, यहाँ पे कोड आपने याद रखने हैं। नाम इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आप कोड के साथ बात करेंगे, इंग्लिश 501, इंग्लिश 502, इस तरह। तो अब इसको, इसकी जो हैंड आउट है, PDF फाइल है, वो किस तरह डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए साइड में जो बटन है उसके अंदर, ये मोबाइल के अंदर भी हैं और लैपटॉप के अंदर भी हैं, सभी एक जैसे हैं। मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो अब इस सारे जो ये हमारा एक बुक है, हमारा एक लेसन हमने एक किया है, तो उसके अंदर जो भी पढ़ने के लिए मैटर आपको चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो सारे का सारा कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे डाउनलोड फाइल के अंदर। ये क्लियर कर लें, डाउनलोड फाइल के अंदर बुक्स के अंदर ऐसी बुक्स आपको रिकमेंड की जाती हैं जो फॉरेन बुक्स होती हैं, वो रेफरेंस के लिए हैं। अगर मज़ीद हम कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो बुक्स हैं वो डाउनलोड कर लें और उनको भी रीड कर लें। लेकिन आपके जो कोर्स की हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगी। इसको क्लिक करते हैं।
यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा। अच्छा जी, ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना डाउनलोड फाइल के ऊपर ये पेज ओपन हुआ है। अब आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे बहुत सारे PDF की फाइलें पड़ी हुई हैं। तो हमने वो डाउनलोड करनी है जिसके साथ हमारा जो हमारी बुक है उसका कोड भी लिखा हुआ है, हैंड आउट इंग्लिश 1501। इसको यहाँ से क्लिक करें तो फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो उन्होंने लेक्चर में आपको अभी पढ़ाई हैं। लेक्चर में, वीडियो में, तो जो वीडियो में एक्सप्लेन किया जाता है वो सारा यहीं से होता है, जो हैंड आउट है आपकी। इसलिए ये कभी कंसीडर ना करें कि जो पढ़ाया जा रहा है या वो और है, हैंड बुक और है, पेपर कहीं से और है। ये सारी की सारी चीज़ें जो गिवन चीज़ें हैं आपको ये दी जाएंगी। ये आपके पास हैंड आउट है। चाहें तो आप इसको मोबाइल में रखें और लैपटॉप के अंदर रखें, जैसे अभी यहाँ हमने ओपन किया हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हैं। आप ऐसे पढ़ना चाहें पढ़ते जाएं। आप इसको प्रिंट करवाना चाहें करवा सकते हैं। और अगर आप इसको वैसे विश्व यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मंगवाना चाहें तो उसकी भी एक वीडियो अवेलेबल है, उसके मुताबिक आप इसकी हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। तो वापस हम चलते हैं अपने उसी टॉपिक्स की तरफ। अब वापस ये बुक्स आपको पता चल गई और ग्रेडिंग स्कीम आप दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो नंबरिंग होगी इस कोर्स की इंग्लिश 501 की वो किस तरह होगी। अभी यहाँ पे ग्रेडिंग स्कीम अपडेट नहीं की, जैसे अपडेट करेंगे वो आपको मिल जाएगी। वापस होम पेज के ऊपर हम आ गए। हमने इसके बाद आ जाए यहाँ पे असाइनमेंट। जब ये असाइनमेंट देंगे टीचर तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे इसी तरह है। सीरियल होगा, उसका टाइटल होगा, असाइनमेंट का टाइटल, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका टाइटल किसके हवाले से है। असाइनमेंट फाइल होगी यहाँ पे, आप उसको फिर टोटल मार्क्स कितने हैं, ड्यू डेट कितनी है, सबमिट की या नहीं वो भी स्टेटस होगा। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा उसका। जैसे आएंगी इसको सबमिट करने की भी वीडियोस अवेलेबल हैं वीयू खानपुर चैनल के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे GDBs हैं। GDBs का मतलब होता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन होता है जनरल। आपसे आपकी राय पूछी जाती है कि ये एक सिनेरियो है, बताएं अगर आप इसमें होते तो आप क्या करते। ये भी मार्किंग होती है इसकी, ये भी नंबर ऐड होते हैं। इसके बाद क्विज है। क्विज भी इसी तरह असाइनमेंट की तरह है। असाइनमेंट में आपने लिख के देना होता है और क्विज में क्या है कि आपने ऑनलाइन आंसर देने होते हैं जो चल रहे होते हैं। ये वीडियो जैसे ही क्विज वगैरह आएंगे वो फिर अलग से एक वीडियो दे दी जाएगी। यहाँ पे टीचर के साथ अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं ऑनलाइन, मीटिंग रखते हैं जूम के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर, वो सारी की सारी यहाँ पे होंगी। एक चीज़ यहाँ पे देखें कि जैसे इनमें कुछ अब एक्टिविटी अपलोड की जाएगी, यहाँ पे उसका एक नंबर हाईलाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट है और ये अनाउंसमेंट आपको ईमेल के जरिए भी भेजी जा रही होती हैं। आपके पास का SMS के ऊपर भी आ रही होती हैं कि ये फलां सब्जेक्ट की फलां जो एक आपका है, आपने सिलेक्शन की हुई है कोर्स की, तो वो अनाउंसमेंट एक वहाँ पे आई हुई है। अनाउंसमेंट की डिटेल आपको यहीं से मिलेगी। तो हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट के ऊपर आपने नज़र रखनी है, उसको पढ़ते जाना है कि टीचर क्या कह रहा है। क्योंकि इन्होंने आपको फ़ोन तो नहीं करना, आपको मेल नहीं करनी। इन्होंने इस लेसन के मतलब, इस चैप्टर के मतलब, इस बुक के मतलब जो भी अनाउंसमेंट करनी है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट के अंदर आएगी। क्योंकि ये सभी जो टैब हैं एक जैसे हैं हर सब्जेक्ट में, तो मैं सिर्फ आपको एक समझा रहा हूँ ताकि एक आप समझ जाएं, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको वैसे ही वैसे मिलेंगी। ठीक है जी, यहाँ पे ये अनाउंसमेंट ओपन हुई है नवंबर 1 को। अच्छा, यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है ये अभी ओपन हो रहा है लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने ब्लू का टिक लिखा हुआ है कि यहाँ पे accessible topics will be highlighted in blue and after
जैसे मैंने बताया था कि जो ब्लू है लिंक, जिसका जिसका नाम ब्लू है, वो आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगला ब्लैक में लिखा हुआ था वो आप क्लिक नहीं कर सकते, एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल करने के लिए क्या है कि आप उस वीडियो को देखेंगे, जब ये इस तरह का ग्रीन टिक लग जाएगा तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ जा सकते हैं, और यही आपकी अटेंडेंस है। तो वापस हम एक दफ़ा फिर होम पेज के ऊपर जाते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये आपने अब लेक्चर लेने का तरीका, अटेंडेंस का और वीडियो जो आपके डाउनलोड्स हैं, हैंडआउट्स, उनको देख लिया होगा। तो अनाउंसमेंट के ऊपर आपने नज़र रखनी है, और ये इसको आपने लाजमी पढ़ते जाना है, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लें कि लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ उसके रूल्स लिखे हुए हैं। नंबर 1, वॉच द होल लेक्चर वीडियो विदाउट स्किपिंग एनी ऑफ इट्स पार्ट्स। स्किप ना करें, पूरा देखें। रीड एंड अंडरस्टैंड द होल रीडिंग कंटेंट। सेकंड टैब होता है वीडियो का, जैसे मैंने आपको बताया था, वीडियो के साथ फिर अगला एक सेकंड टैब आ जाता है, जिसके अंदर आपका क्विज वगैरह होता है। वो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अटेम्प्ट the assessment if any, and see if the next lecture is accessible. If you are unable to access the next lecture, refresh the VULMS website. अज़ुकात अगला लेक्चर नहीं आ रहा था तो आप LMS को रिफ्रेश कर लें, अगला लेक्चर वहाँ पर टिक के बाद शो हो जाएगा। फिर भी अगर आप वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर अगला लेक्चर नहीं हो रहा, कोई एरर दे रहा है कि एक लेक्चर आपने बार बार सुन लिया है लेकिन अगला लेक्चर आ ही नहीं रहा, तो फिर सपोर्ट सिस्टम में आपको एक उस हवाले से क्वेरी पुट कर दें। तो ये पहला जो था आपकी नोटिस, जो अनाउंसमेंट थी, बाकी आप इसको देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह समझ आ गई होगी आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसकी। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ताकि उनकी मज़ीद वीडियो बना के आपको दिखाई जा सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।